अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। आज की वीडियो के टाइटल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ और क्या इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान जाने का मेरा प्लान बन गया है। 2023 में मैं पाकिस्तान गई थी, 2024 में मैं पाकिस्तान नहीं जा सकी। हम यूके में थे, जर्मनी हम मूव होना था हमने, और उसके प्रोसेस में सारा साल गुजर गया। फिर 2025 जो सारा गुजरा वो हमारा यहाँ के प्रोसेस में, क्योंकि जर्मनी में जो भी डॉक्यूमेंटेशन का इस तरह से काम होता है या वीज़े का काम होता है तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। मुझे आइडिया नहीं था, खुद एक्सपीरियंस किया तो मुझे आइडिया हो गया। तो हमने जैसे ही आए थे अप्लाई कर दिया था दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में, और हमें नवंबर में आके हमारे कार्ड्स मिले। तो पूरा साल इंतज़ार करते रहे। और अगर वो आपको कार्ड्स नहीं देते हैं ना तो कोई पेपर या कुछ ऐसे दे देते हैं जिसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो खैर काफ़ी ज़्यादा हम करते रहे, तो यही आ रहा था अंडर प्रोसेस है, वेट करती रही। पूरे 2.5 साल हो गए हैं मैं पाकिस्तान नहीं गई। और आप सोच सकते हैं कि अपने फैमिली से मिले बग़ैर इतने दूर रह के बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इस तरह से इस सिचुएशन में होते हैं ना, मेरे ख़्याल में सिर्फ वही इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं। तो नवंबर में जब कार्ड्स मिले ना, तो मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं बस उड़ के चली जाऊं। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना वो दिसंबर में टिकट्स ले लूं। तो खैर फिर मैंने टिकट्स देखना शुरू की। टिकट मैंने ली है दिसंबर में, और मैं आपको साथ साथ बताती हूँ टिकट्स जो है ना वो बर्लिन से पाकिस्तान की टिकट काफ़ी महंगी है, फ्रैंकफर्ट से सस्ती है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी एयरलाइंस जाती हैं पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं। मैंने जो जितनी रिसर्च किया ना, इन दिनों की बात कर रही हूँ, आगे पीछे की मुझे कोई ऐसा नॉलेज नहीं है या ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने जब नवंबर में मतलब उसके एंड से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो फ्रैंकफर्ट तो मैं देख रही थी सस्ता था, अच्छा था। अब एक चीज़ मैं आपको अच्छा आगे बताती हूँ। तो मैं देख रही थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं बर्लिन से ही टिकट जो है ना देख लेती हूँ। तो मैं जब टिकट देख रही थी ना, तो यहाँ पे सिर्फ जाती है तुर्किश एयरलाइन, कतर एयरलाइन, और अभी कुछ संडेज़ जो है ना उनमें जाती है अज़रबैजान की। तो अज़रबैजान की जो एयरलाइन है वो तो मुझे मेरे हस्बैंड ने और मेरे घर वालों ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं, उससे तो बिल्कुल नहीं जाना, उसको रिजेक्ट कर दो। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, कतर एयरलाइंस के और तुर्किश एयरलाइंस के। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी अभी कि फ्रैंकफर्ट से जो जाती हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस जाती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। मैं सिर्फ बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस अभी रहा है। तो वहाँ पे अब उस्मान मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश तो हूँ कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं उदास भी हूँ क्योंकि उस्मान नहीं जा रहे हैं। अब अगर मैं उस्मान का वेट करती तो बहुत ज़्यादा टाइम और गुजर जाता। तो मैंने कहा बस मैं अब जाती हूँ, मुझसे अब सब्र नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपनी मदर के लिए। आप समझ सकते हैं, आपके बहन भाई हों, पेरेंट्स हो, तो कितने ज़्यादा जो है ना तड़प होती है। और यहाँ पे बाहर रहना इतना आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, चीज़ें चलती रहती हैं जो आप अकेले सब हैंडल करते हैं, उनको फेस करते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से हुआ कि फिर फ्रैंकफर्ट से सस्ती थी, मैं देख रही थी, लेकिन उस्मान ने जाना नहीं था, तो मैंने ही जाना है, ट्रैवल करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ से आप ट्रेन पे जाते हैं, इतना लंबा सफ़र भी करते हैं, ट्रेन की टिकट्स भी देते हैं, तो जो आपको फ़र्क होता है ना एक बंदे के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में कोई उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बेहतर है कि बर्लिन से ही मैं ले लेती हूँ, महंगी है कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज़ ये थी कि दिसंबर में, जनवरी में टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, मतलब 1000 से ऊपर होती हैं, 1000 यूरो की बात कर रही हूँ। तो हॉलीडे सीज़न होता है, क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, और उसके बाद न्यू ईयर की छुट्टियां, सब कुछ ये चल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ना टिकट्स कुछ कम हो जाती हैं फरवरी मार्च में, लेकिन अब आगे इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर ईद होगी, तो टिकट्स बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही थी। अब जब मैंने बर्लिन से देखना स्टार्ट किया, अब ये तो डिसाइड हो गया, उस्मान ने भी कहा था कि यहीं से जाओ बेहतर है, और वहाँ से भी मैं कोशिश कर रही थी कि इस बार ना मैं इस्लामाबाद की टिकट लूँ। पिछली बार मैंने पेशावर की ली थी, तो वो बड़ा डबल ट्रैवल हो जाता है। वो भी हमारा ऐसे ही अचानक प्लान बना था, तो हमने ले ली थी, हमें जो मिली हमने अच्छी मिली, ले ली। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तुर्किश एयरलाइन के, तुर्किश एयरवेज़ के, और उसके अलावा कतर के। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, प्राइसेस दोनों की यहाँ से बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कुछ दिन उसकी थोड़ी सी कम ज़्यादा है, कुछ दिन उसकी है, इस तरह से वेरी करती हैं, थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क, अदरवाइज़ दोनों की सेम ही है।
तो मैं फिर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। मैंने उस्मान से पूछा, मेरे यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे है, किस तरह से आप जाते रहते हैं। जर्मनी से ना मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करूँगी और अकेले करूँगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़े सा ना ज़रा पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा तो दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन तुर्किश के साथ बहुत अच्छा है। फिर मैंने उस्मान से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि कतर पे तो चलो एक्सपीरियंस है, आती जाती रही हो, तो ऐसा करो कि इस बार तुर्किश की ट्राई कर लो। तो मैंने कहा अच्छा चले, मैंने कहा फिर मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, तुर्किश एयरवेज़ की ना मैं टिकट ले लेती हूँ। तो मैंने अकेला जाना है। अब बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ताला सारा बताऊँगी जब मैं ट्रैवल करूँगी, तो वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लूँ। अभी जो है ना उस्मान बाहर गए हुए हैं और मैं जो है ना वो डेली सोच रही थी कि वीडियो बनाती हूँ। आज तो मैंने सोचा मैं फाइनली बना लूँ। अच्छा, मैंने ना ये वाले जो व्लॉग्स हैं या वीडियोज़ हैं ये इतनी ज़्यादा लंबी लेके नहीं चलनी है, क्योंकि मुझे कुछ दिन चाहिए थे, जिसकी वजह से मैंने जनवरी में टिकट लिया है। दिसंबर में मैंने ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी अपनी फैमिली के लिए, और उसके अलावा मुझे उस्मान के यहाँ के लिए भी तैयारी करनी थी, तो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए था, पैकिंग भी करनी है। तो ये सारी इन चीज़ों के लिए ना मुझे कुछ दिन चाहिए थे। तो टिकट मैंने ली दिसंबर में, जा रही हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला जनवरी में, और बाकी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला फिर साथ साथ बताऊँगी। क्योंकि तुर्किश एयरलाइन की भी जब मैं देख रही थी ना टिकट्स, तो उसमें जो बीच में इस्तांबुल में स्टे था वो सारा मैं आपको इंशाअल्लाह ट्रैवल के व्लॉग्स में बताऊँगी। आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं। 2025 मैंने आपको बताया था हमारा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गुजरा, काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉब्लम चीज़ें फ़ेस की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। बहुत बड़ा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 2026 का स्टार्ट है और मैं पाकिस्तान जा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये व्लॉग इतने लंबे नहीं करूँगी, मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई हैं जो आपके साथ शेयर की हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इस तरह नहीं बनाई, लेकिन मैंने जो शॉपिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ मेरी चल रही है। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास अभी बहुत कम दिन है, इसके बाद मैं देखूँगी एक दो वीडियोस शायद मैं बना लूँ यहाँ की, अदरवाइज़ मैं ट्रैवल के सारे व्लॉग्स शेयर करूँगी, पाकिस्तान के करूँगी। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं, मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स को मिस कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जाके व्लॉग्स बनाऊँगी, अपनी फैमिली के साथ व्लॉग्स बनाऊँगी, और अभी इंशाअल्लाह 1 बाय 1 ट्रैवल के सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, और होप्स हो कि आप इंजॉय भी करेंगे। तो मैंने कहा चलें आप भी मेरी फैमिली की तरह आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। मैं जितने भी अच्छे मेरे मोमेंट्स होते हैं या मेरी अचीवमेंट्स होती हैं या प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सबका प्यार दुआएं मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए आज मेरे लिए बहुत ही खुशी के ये फीलिंग्स हैं, खुशी के पल हैं, तो मैंने कहा आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। बाकी आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ मुझे यहाँ से लेके जाए, खैर से सफ़र गुजरे, खैर से मैं जो है ना अपने घर वालों के पास जाऊं और फिर खैर खैरियत के साथ वापस अपने हस्बैंड के पास हूं। तो इंशाअल्लाह ताला उस्मान के साथ मैं बाद में प्लान बनाऊंगी। अभी जो है ना अभी मैं इंशाअल्लाह ताला खुद जाऊंगी, अकेली ट्रैवल करूंगी, और मैं इस्लामाबाद को बहुत मिस कर रही हूँ। इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है। मैं दुनिया में आपको कहती हूँ मैं कहीं भी चली जाऊँ, किसी भी जगह पे, हर जगह पे अपनी बातें होती हैं, अपने ही मज़े होते हैं, लेकिन कोई चीज़ होती है जो आपके दिल के बहुत करीब होती है। तो इसी तरह से इस्लामाबाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने अभी थोड़ी सी शॉपिंग की, छोटी छोटी मैंने क्लिप्स बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बस अब मुझे जो है ना उस्मान के लिए थोड़े बहुत ज़रा खाने वाने बना के रखने हैं, फ्रीज़ करने हैं, और ये काम करने हैं, पैकिंग चल रही है मेरी साथ साथ, वो करनी है। तो मैंने कहा आज तो मैं ये बैठ के ना ये वीडियोस ज़रूर बनाऊँ और आपके साथ शेयर भी करूँ। फिर मुझे पता नहीं टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, अभी मेरे पास बहुत कम दिन रह गए हैं, पैकिंग करनी है, और बैग्स जो है वो अभी भी केलर में रखे हुए हैं, नीचे वो लेकर आने हैं, और लगेज सारा पैक करना है, बहुत सारे इस तरह के काम हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि बस इन दिनों में उनको मैं वाइंड अप करूँ और फिर पाकिस्तान चलें, खैरियत के साथ अपनी फैमिली से मिलूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, इमोशनल भी हुई हूँ, एक्साइटेड भी हुई हूँ, खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। उदासी मुझे है क्योंकि मैं उस्मान के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, दोनों जाते तो और भी मज़ा आता, अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ इसी तरह से चलती है। और दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो ट्रिप करूँगी वो अपने हस्बैंड के साथ ही करूँगी, खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन अभी जो है ना वो चलते हैं और अपनी फैमिली को टाइम देते हैं थोड़ा सा। बहुत मिस किया मैंने, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा, इतना ज़्यादा 2.5 साल पूरे मैं पाकिस्तान नहीं गई, मैंने कभी ये नहीं सोचा था। मैं जब इस्लामाबाद में रहती थी, आपको याद है मैंने ब्लॉगिंग शुरू की और वहाँ पे फिर मैं ब्लॉगिंग करती थी, तो हम लोग एक ही एरिया में रहते थे, मेरे पेरेंट्स का घर और हमारा, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे था।
तो मुझे सब कहते थे आप कितनी लकी हैं, आप कितनी लकी हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं। तो अब जब से मैं बाहर पाकिस्तान से आई हूँ ना, और अब ये स्पेशली जो 2.5 साल हो गए, पहले भी मैं गई थी 2 साल बाद गई थी, अभी भी मैं जा रही हूँ 2.5 साल बाद जा रही हूँ। तो बस इंसान सोचता नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। अल्लाह ताला के हर काम में शायद बेहतरी होती है, कोई नहीं चाहता इस तरह से पेरेंट्स से दूर रहना, तो बहुत मुश्किल है। और अम्मी ना मुझे इतना ज़्यादा कह रही थी कि बस अब जो है ना कोशिश करो आ जाओ। वो मुझे कह रही थी छोड़ो सारी शॉपिंग, छोड़ो सारी चीज़ें, बस दिसंबर में जो है ना वो बिस्मिल्लाह करो, टिकट्स लेके आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं इतने अरसे बाद जा रही हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं भी थोड़ी सी शॉपिंग करूँ। और मैंने ज़ाहिर है शॉपिंग करनी थी, उस्मान ने भी करनी थी, और उनके घर वालों के लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी, जितनी हमसे हो सकती है उतनी हमने कहा कि हम जल्दी जल्दी से करें, वाइंड अप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया खैर खैरियत के साथ। बाकी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बस उसके बाद जो है ना अब मैं कल या परसों उस्मान को कहूँगी इंशाल्लाह ताला बैग्स जो है ना वो निकाल के आएंगे। एक बैग तो मैं लेकर आई हूँ, बाकी जो है ना वो फिर हम निकाल के और फिर बस पैकिंग शुरू करते हैं और फिर पाकिस्तान जाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आई हैं और ये यहाँ पे बड़ी फेमस हैं, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। और मैंने पाकिस्तान के लिए भी लेनी है, तो मोस्टली मैं उन्हीं के लिए ही ले रही हूँ। मैंने एक बैग लेना था और उसी के लिए ना हम निकले, उस्मान और मैं। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा घूमे यहाँ पे, और ये एक बैग था, ये अच्छा लगा था, तो हमने कहा चलो हम पूरा विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो फिर पसंद होगा आगे जाके ना फिर एक फ़ाइनल करके ले लेंगे। तो मुझे ना स्मॉल साइज़ में एक बैग चाहिए था। खैर हम लोग यहाँ पे काफ़ी घूमे, सारा दिन ही हम घूमते रहे, और ये एक बैग था, ये उस्मान को ना बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी जो ये था ना, वो कह रहे थे सिलिकॉन का, ये टूटता भी नहीं, और काफ़ी तारीफ़ें खैर कर रहे थे और हमें अच्छा भी बहुत लगा। तो हमने काफ़ी ज़्यादा बैग्स देखे, प्राइसेस भी पूछी, काफ़ी घूमे हम ना। तो ये वाला खैर एक जगह पे पसंद तो आया था, तो मैंने कहा उस्मान को चलो एक ना देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, सारा आइडिया भी हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना हम एंड में फ़ाइनल करते हैं। ये बैग्स हैं 50 का, हाँ पढ़ भी लो, 50 का दे रहा है ना ये जी, 50 का। ये ऑरेंज बैग जो है ना, ये उस्मान को अच्छा लग रहा है, वो कह रहे हैं यही वाला ही लेते हैं। अच्छा, इसमें और कलर्स भी सेम है। ये सिलिकॉन का कह रहा है, क्या कह रहा था? सिलिकॉन है भाई। हम जितना भी घूमे ना, जो भी हम गए देखा, लेकिन उस्मान जो है ना उनकी सुई यहीं पे अटकी हुई थी कि ये वाला बैग लेना है। तो खैर फिर हमने फाइनल जो है ना ये वाला बैग ले लिया, और मैं ना अम्मी को दिखा रही थी, तो मुझे कहती है ये तो बिल्कुल आईफोन वाला कलर ले लिया। मैंने कहा हाँ, ये लेते हुए तो मेरे माइंड में नहीं आया, लेकिन ये है कि जब मैं लेकर आई ना तो मैंने कहा वाकई आप सही कह रही हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मैंने ले लिया है। बड़ी खूबसूरत है, कलर बहुत प्यारा है, ये तो ब्लू बहुत प्यारा है। ऐसे वुलवर्थ पे कोई ख़ास मज़ा तो नहीं आया, ये 350 का लगा। अच्छा, मैं जो हूँ ना बहुत सारी जगहों पे गई, और थोड़ी बहुत जितनी शॉपिंग है वो भी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर एक बंदा जा रहा हो तो आपके पास वेट जो है वो इतना ज़्यादा अलाउ तो नहीं होता, जितना होता है तो चलो वो तो मैंने कहा आप कर लेते हैं थोड़ी बहुत ना शॉपिंग, और वो मैं कर रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स भी इस तरह से नहीं बनाए शॉपिंग के, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि बस मैं काम जो है ना वो जल्दी जल्दी से वाइंड अप करूँ, चीज़ें ले लूँ, शॉपिंग कंप्लीट करूँ, और मैं साथ साथ जाती रही, देखती रही। तो खैर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो ये व्लॉग बनता ही है ना। पाकिस्तान जब आप जाते हैं ना तो आपको मतलब कोई और ही खुशी होती है, वो खुशी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता बंदा। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ, मैंने ना अपने भाई के लिए लिया एयर फ्रायर, उसके लिए मैं लेकर जाऊँगी एयर फ्रायर। ये जो है ना मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है, और मैं लास्ट टाइम लेकर गई थी अपनी नंद के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए, तो तब हमारे पास लगेज पूरा हो गया था तो मैं उसके लिए नहीं ले सकी, और मेरा यही था कि मैं उसके लिए मस्ट लेकर जाऊँगी। मेरी तरह ना मेरे भाई को भी बेकिंग का बहुत शौक़ है, और इस वजह से ना मैंने कहा मैं इस बार उसके लिए लेकर जाऊँगी। तो बस ये जो है ना मैंने मंगवा लिया है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से, और अल्लाह पाक उसको नसीब करे खैर खैरियत के साथ मैं जाऊँ, उसको दूँ उसका गिफ्ट। अच्छा, उसके बाद ना मैं डीएम पे गई, डीएम पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ली। तो इस तरह से ना मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई हैं, बस बाकी तो मैं नहीं बना सकी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर देखूंगी आगे हुआ तो शेयर करूंगी। अच्छा जी, तो यहाँ तक है ये व्लॉग, और
इंशाअल्लाह ताला आपसे अब ट्रैवल के जो व्लॉग्स होंगे उनमें मुलाकात होगी। वन बाय वन मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ, सारे मोमेंट्स। और ट्रैवल सीरीज़ भी अब शुरू करेंगे ट्रैवल के जो होंगे, और वो मैं बाकी फिर जो है ना ट्रैवल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ फिर ब्लॉग में इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह ताला फिर पाकिस्तान के ब्लॉग शेयर करूँगी अपनी फैमिली के साथ, वहाँ की रूटीन, वहाँ की लाइफ, इस्लामाबाद। और देखते हैं क्या क्या अब प्लान करते हैं, कैसा जाता है। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट कि बहुत ही अच्छा बेस्ट ट्रिप होगा, एंजॉय करेंगे। भाई वेट कर रहा है, भाई मेरा बड़ा एक्साइटेड है, बहुत सारी चीज़ें उसने भी प्लान की हुई हैं, तो इंशाल्लाह ताला खूब इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, खैर से सफ़र गुजरे, खैर से जाऊँ पाकिस्तान, और खैरियत से जो है ना अच्छी छुट्टियां गुजार के वापस अपने हस्बैंड के पास अपने घर आऊँ। तो इंशाल्लाह ताला जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।